आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम की। ये मैनेजमेंट सिस्टम प्रत्येक या तमाम इंस्टीट्यूट जिनको कई प्रकार की समस्याएं आती है एक इंस्टीट्यूट में, खासतौर पर फीस मैनेजमेंट में, उनको प्रॉपरली एक समाधान के रूप में देता है। वे तमाम इंस्टीट्यूट इस फीस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर पाएंगे, चाहे फिर वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर DCA, PGDCA, CPCT, टैली आदि कोर्सेज करवाए जाते हों, या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो चलाते हैं जिनमें कई प्रकार के कोर्सेज उनके हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कॉलेज लेवल पे भी जाएं और जो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्सेज करवाते हैं, वे भी इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ मिलने वाला है। उनकी फीस रिसिप्ट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर मैनेज होगी, जैसे ड्यू कितनी है, कोर्स फीस कितनी है, कौन से मंथ का है, ये सब कुछ। इसी के साथ में डेली का इनकम का आपको दिखाएगा, इसी के साथ एक्सपेंसेस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इनकम एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट होने वाला है। आइए देखते हैं इसका एक डेमो। तो यहाँ हमने ये होम पेज तैयार किया है जहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, ये आ रहा है, JSTC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए हमने बनाया है। इसमें जैसे हमने कोर्स की बात करें तो जैसे PGDCA को क्लिक किया तो यहाँ पर PGDCA का एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा, और इस एडमिशन फॉर्म में यहाँ ईयर, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोर्स बाय डिफॉल्ट है ही, स्टूडेंट का नाम यहाँ टाइप करना है। हम अपना ही नाम यहाँ पर डाल देते हैं, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस जो भी स्टूडेंट का होगा, देन सेव को क्लिक करना है। जैसे ही सेव को क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और डेटाबेस हमने इसी सीट पर दिया है। यहाँ पर जैसे अपनी डिटेल डाला, आप देख पा रहे हैं कि कोर्स की फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी। कोर्स फीस है 13,500। यदि यहाँ पर डिस्काउंट का पैरामीटर है, ये हमने डिस्काउंट इसमें 1000 डाल के देखा था, तो जो भी डिस्काउंट, जैसे हमने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 13,000 में से 500 रुपये माइनस हो जाएंगे, और 13,500 में से 500 माइनस होने पर 13,000 इसकी कोर्स की फीस आ रही है। तो ये ऑप्शनल है, यदि डिस्काउंट किसी स्टूडेंट को देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो जो कोर्स फीस है वो लागू होगा ही होगा। अब एडमिशन हो जाने के बाद स्टूडेंट से हमें फीस कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमने फीस स्लिप का ऑप्शन दिया है। फीस स्लिप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ हमने इसमें ऐड किया हुआ है, और ये सब कुछ जो आएगा ये सिर्फ मोबाइल नंबर से आएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट कैसे पेमेंट कर रहा है और कौन सा इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट हमने तकरीबन बनाया, एडमिशन, एग्जाम फीस, एग्जाम सेकंड। इसके बाद मंथली फीस का ऑप्शन है। जिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन और मंथली का शेड्यूल है वो सिलेक्ट कर सकता है। जिनके एग्जाम पैरामीटर्स हैं वो एग्जाम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एडमिशन फीस ले रहे हैं, और एडमिशन फीस कितना, तो हमने जैसे 5,000 यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ठीक है। अभी ड्यू फीस 13,000 आ रहा है, 500 रुपये चूंकि डिस्काउंट में था। जैसे ही 5,000 को सिलेक्ट किया, कैश या बैंक, बैंक को हमने सिलेक्ट किया, बैंक करंट, CDN करंट में सेव को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव को क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एडमिशन के आगे 5,000 आ गया है। डिपॉजिट की बात करें तो टोटल डिपॉजिट 5,000 है, ड्यू 8,000 यहाँ पे बता रहा है। अब ये आपका प्रिंट को क्लिक करेंगे, प्रिंट निकल जाएगा, रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। किस ईयर का है वो ईयर के अकॉर्डिंग रिसिप्ट नंबर यहाँ पर 1 2 3 चलता जाएगा, ठीक है। पूरा वेल रिसिप्ट है, और स्लिप छोटे से पेज में जाएगा, नहीं A4 साइज के पेज में 3 स्लिप आप निकाल पाएंगे। तो ये यहाँ पर हो गया है। इसके बाद यदि हम आगे की बात करें तो हम यहाँ, यानी ये फीस कहाँ से आया है, तो ये आपको डालना है फीस स्ट्रक्चर वाले। यहाँ पर आप अपने कोर्सेज डाल दीजिए, और यहाँ उन कोर्स की फीस डाल दीजिए। यहाँ पर एक और चीज है कि किस कोर्स में कितना फीस आया है वो भी बता देगा। जैसे अभी 5,000 रुपये हमने रिसिप्ट बनाया, अब 5,000 कैसे आया है,
केस या बैंक, तो ये भी हमने मेंशन किया है, बैंक में जमा किया है। यदि कोई स्टूडेंट, यदि यही स्टूडेंट, जैसे हम एक और स्लिप इन्हीं स्टूडेंट का बना देते हैं, 1000 रुपए ये कैश देते हैं। अब देखिए कैश में भी जीरो है, हमने कैश सेलेक्ट किया, देन सेव को क्लिक किया, ठीक है। अभी एडमिशन वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, तो एडमिशन में ही 6000 जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि जाएंगे आप तो पाएंगे कि 1000 कैश में आया है, तो कैश की एंट्री, बैंक की एंट्री ऑटोमेटिक होगी। एक और चीज यहाँ पर देखिए, कोर्स में कितना आया है, 6000 आया है हमारे पास, तो हर कोर्स वाइज टोटल पे आएगा कि किस कोर्स में कितना टोटल आया है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी होगा वो कोर्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, केस में कितना प्राप्त हुआ, बैंक में कितना प्राप्त हुआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। अब क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास केस में कितना और बैंक में कितना, ये तो अभी आया है 6000 रुपए, लेकिन हमारे पास पहले का भी तो होगा। तो इसके लिए हमने ऑडिट स्लिप, ये एक बैलेंस शीट तैयार किया है। यहाँ पर आपको ओपनिंग डालना है, जो पिछले वर्ष का आपका ऑडिट रिपोर्ट में या जो बैंक में आपके पास क्लोजिंग था, वो यहाँ इस आज की डेट से जब भी आप इसको यूज करेंगे उसी दिन का ओपनिंग हो गया। तो माना कि हमने यहाँ पर डाला केस में 10,000 और बैंक हमारे पास 20,000 है, यानी टोटल हमारे पास 30,000 रुपए है। तो ये तो हमारा ओपनिंग था, लेकिन 6,000 अब हमारे पास आ भी गए, जिसमें से 5 हमारे पास बैंक में आए हैं। तो बैंक में 20 और 5 25,000 हो गए हैं, और केस 10 और 1 11,000 रुपए हो गए, टोटल 36,000 रुपए है। अभी 36,000 रुपए हमारे पास है, लेकिन हमारे खर्चे भी तो है, आय हुई, इसके बाद एक्सपेंसेस भी है। तो एक्सपेंसेस में क्या माना है कि हमने सैलरी दिया, कैसे दिया, बोले बैंक से दी। देखिए बैंक करंट है, 5,000 रुपए माना कि सैलरी दिया। देखिए बैंक में कितना है, तो बैंक का हमारे पास 25,000 है। जैसे ही आप 5,000 यहाँ पर सैलरी देते हैं, तो आपके पास यहाँ बचता है 20,000 रुपए। टोटल कितना बचा, 31,000 रुपए। तो जो आय और व्यय है वो पूरा आ जाएगा। अब ये सैलरी दी, क्या दिया है, वो एक्सपेंसेस, यदि आपने 5,000 सैलरी दी और 5,000 बिल्डिंग रेंट दिया, या 5,000 ना देकर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, माना कि हमने जो रेंट है वो 8,000 दिया, 8,500 दिया, एनी कोई भी हो सकता हो, जो भी आप देते हैं वो आप डालिएगा। अब देखिए आपके पास बैंक में बचा है 11,500, ठीक है। अब ये जो दिया है ये ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो आपकी इनकम है और एक्सपेंसेस आ जाएगी, कोर्स वाइज इनकम यहाँ आ जाएगी, देखिए 6,000 रुपए है। यहाँ देखेंगे तो ये 5,000 आपका सैलरी है और 8,000 आपका 8,500 बिल्डिंग रेंट है। यदि इनकम और एक्सपेंसेस का टोटल आप देखेंगे तो ये टोटल 36,000 दोनों पक्ष में है। यदि आप चाहें तो एक एडमिशन लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम एक एडमिशन लेते हैं डीसीए में, अभी पीजीडीसीए का लिया, हम अब यहाँ डीसीए का एडमिशन ले लेते हैं 2023 में ही। डीसीए में एक एडमिशन में यहाँ पे डाल देता हूँ, जानवी प्रकाशिका परमार। मोबाइल नंबर स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होना चाहिए, 9755 भी हम डाल रहे होंगे, एक डेमो के लिए है। एड्रेस जो भी हम डालेंगे वो, ये एडमिशन हो गया है। एडमिशन होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक कोर्स फीस आ जाएगी, 10,500 आ गया है। अब स्लिप पे चलेंगे तो हर उसमें हमने स्लिप का ऑप्शन है, स्लिप एक ही दिया है आपको, बार बार झंझट नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, ये डीसीए का है तो यहाँ से डीसीए कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और कॉन्टेक्ट नंबर डालना है 9755, कोर्स के अकॉर्डिंग बस सब आ गया। अब इन्होंने कितना पे किया, तो इन्होंने बैंक में माना कि पे किया, ड्रॉप अप है तो इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक में पे किया 5,000 रुपये, या थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, डिफरेंट में 6,500 ले लेते हैं, ठीक है। सेव को क्लिक करिए। अब जाकर के आपको देखना है, तो यहाँ ऑडिट वाले मामले में जाके देखेंगे तो देखिए कोर्स डीसीए में आ गया 6,500। फीस स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो यहाँ डीसीए में 6,500, पीजीडीसी में 6,000। टोटल कितना है, टोटल हमारे पास केस में हमें 1,000 ही मिला, लेकिन बैंक में 11,500, टोटल 12,500। पहले का और अब का टोटल हमारे पास कितना है, 29,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ यदि 1,000 रुपये और इसी स्टूडेंट से आप लेते हैं, देखिए हम 1,000 का और स्लिप बना देते हैं, लेकिन ये 1,000 हम केस में ले रहे हैं, ठीक है।
केस में जैसे सेव को क्लिक करेंगे देन प्रिंट निकालेंगे, ये दोनों ही काम कर देगा, वैसे सेव और प्रिंट भी निकाल देगा। अब आप जाइए फी स्लिप में, ये इसमें 1000 और जुड़ गया है, लेकिन अब केस में 1000 रुपये केस में आया है, ठीक है। टोटल 13,500 ये हमारे पास जो आया है। ओपनिंग सहित यदि हम बात करें तो 30,000 रुपये। ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा आज का जो है वो है, और ये हमारे पास प्राप्त हुआ है, ठीक है। आज का कितना आया तो ये हर दिन का बताएगा, डेट के ऊपर डिपेंड है ये सब चीजें। यहाँ 13,500 आज का क्लोजिंग है हमारे पास। बैंक में कितना आया, ये बैंक के सामने ही रख दिया हमने। केस कितना है तो केस 2,000 रुपये आया, तो 13,500 ये आज का ही है, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना हुआ, तो एक्सपेंसेस यदि हम जोड़ें तो यहाँ ऑडिट रिपोर्ट में ये एक्सपेंसेस हमारा दिखा देगा कि हमारे पास एक्सपेंसेस है 8 और 5 13,500। जैसे ही आप एक्स्ट्रा, जैसे पब्लिसिटी के हमने 500 रुपये दिए, तो ये फीस स्ट्रक्चर वाले में ही हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस, इसका नाम एक्सपेंसेस और हम डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पब्लिसिटी, आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी सेलेक्ट करना है, कितना दिया, माना कि 2,000 रुपये दिए, ठीक है। जैसे ही 2,000 आप यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या था, सिलेक्ट बैंक, बैंक में से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। अब हमारे पास 28,000 रुपये यहाँ पर बचे हैं। यदि हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ ऑटोमेटिक 2,000 दिखा देगा, दोनों का बैलेंस है 43,500। तो हर चीज को यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया है और वो ऑटोमेटिक होगा। आपको सिर्फ एडिशन लेना है, इनकम के लिए रिसिप्ट एक बनाना है स्टूडेंट की, एक्सपेंसेस का एक एक्सपेंसेस का रिसिप्ट यहाँ पर कटना है, डेली का बैंक कैश दोनों को मेंटेन करते हुए टोटल बता देगा। आगे इसमें इनकम और एक्सपेंसेस की बात करें, ये देखिए 13,500। अब ये बीच का हमने रेशो जो भी होगा वो पहले आपको चढ़ाना पड़ेगा वन टाइम, इसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन होगा। देखिए दोनों तरफ 13,500 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत 3 चीजों की, बाकी का काम हमने इतना करके दे दिया, तीनों ही है यहाँ पर है। 19 से 20 थोड़ा आता है, तो बाकी का सीए जहाँ से आप ऑडिट करवाते हैं वो पूरा देख करके, उनको जो चाहिए वो यही चाहिए, पूरे वर्ष का आय और व्यय का पूरा ब्यौरा, तो वो ब्यौरा आपकी ये एक्सेल शीट दे देगी। इसी में हमने इनकम एक्सपेंसेस भी जोड़ दिया है, और इसी में हमने बैलेंस शीट को भी ऐड कर दिया है, लाइबिलिटीज और असेट्स। तो ये ओपनिंग से हमें चढ़ाना होता है, जो भी आपका वन टाइम चढ़ाना होगा ये सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर देगा। तो ये है एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। अब आती है बात इसकी कि इसकी प्राइस कितना है, तो ओनली 499 रुपये में आप इसे एक बार 499 रुपये दे करके हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं।